देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, जिसकी तैयारी करने का विचार अब आपके मन में बीज बो चुका है। कहीं ना कहीं ये विचार आपके मन में आया तो क्यों आया? कभी ये सोचा है आपको यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है? क्या आप इस परीक्षा के लायक हैं भी या फिर नहीं? आप में से कुछ लोग अभी कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे कि ये उनके मम्मी का सपना है या उनके पापा का सपना है। जरूर लिखिए जो भी आपका कारण है, या फिर ये आपके बचपन का ख्वाब है या आपके जीवन का लक्ष्य है। या फिर कुछ लोग लिखेंगे कि वो इस दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। वो अपने समाज को, वो अपने रिश्तेदारों को एक करारा जवाब देना चाहती हैं अपनी सफलता से। कुछ कहेंगे कि वो इस समाज की हर कुरीति को मिटाना चाहते हैं एक शक्ति पाकर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अपराध हो, चाहे वह गरीबी हो। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारे समाज के अलग अलग अपराध हैं, इन्हें तो आप और भी तरीकों से मिटा सकते थे ना? जैसे आप भक्ति का मार्ग अपनाते या फिर आप राजनीति में जाकर शक्ति का मार्ग अपना लेते। और हाँ, अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो यकीन मानिए आईएएस की जॉब में, आईपीएस की जॉब में इतना पैसा है ही नहीं जितना पैसा आप एक बिजनेसमैन बन के कमा सकते हैं। तो फिर यहाँ क्यों? तो फिर इस यूपीएससी की जर्नी में क्यों? यहाँ पे आपका एक उत्तर ये हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छा डांसर, सिंगर, क्रिकेटर बनने वाला टैलेंट नहीं है। हम राजनीति में नहीं जा सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हम कर सकते हैं वो है ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाना, और इसीलिए हमें एक ये रास्ता दिखा है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ मंजिल पे फोकस मत करो। जहां तक बात है यूपीएससी की मंजिल की, तो अरे भाई, कौन है जिसको कलेक्टर नहीं बनना, जिसको एसी वाले कांच के बंद कमरे में बैठ करके फाइलों पर साइन भी करने और सड़क पे उतर करके अपना रुतबा दिखा करके अपनी उन शक्तियों के द्वारा समाज को भी बदलना है। सबको अच्छा लगता है, मंजिल हर किसी को ये बहुत पसंद आती है, लेकिन क्या तुम्हें इसका रास्ता पसंद आ रहा है? क्या तुम इसके लायक हो? देख लो कि तुम्हारे पास बाकी तो कोई टैलेंट नहीं है, पर ये पढ़ने वाला टैलेंट है। आम बात नहीं है, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम में, कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा तो आपको 10 घंटे तक भी जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सोच करके ही आपको इस तैयारी में आना चाहिए। और जब आप इस तैयारी में आ चुके हैं, आपने सोच लिया है कि यार अब तो तैयारी करनी ही है, तो कुछ चीजें और भी हैं जो आज मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो यूपीएससी की परीक्षा है, ये सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, इसमें आपको प्रीलिम्स देना होगा, इसमें आपको मेंस देना होगा, इसमें आपको इंटरव्यू देना होगा। लेकिन ये जो परीक्षा है, ये एक बार में निकल जाए, इसके चांस ना बहुत कम होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में फिर से जा रहे हैं और कुछ टॉपर्स के नाम लिखने जा रहे हैं कि मैडम इन्होंने तो एक बार में निकाल लिया था। मैं भी चाहती हूँ, तहे दिल से चाहती हूँ कि मेरा हर लर्नर पहली बार में ही यूपीएससी क्रैक कर ले, पर यकीन मानो कि एक बार में यूपीएससी क्रैक करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जिंदगी कम से कम 5 साल इस परीक्षा को देने होंगे। कम से कम 4 अटेम्प्ट आपको मिनिमम अपनी जिंदगी में रखने होंगे। हाँ, मुझे ये भी नहीं पसंद कि आप 7 अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर 10 अटेम्प्ट दे रहे हैं। नहीं भाई, नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, आप किसी प्लान बी की तरफ चले जाओ, लेकिन कम से कम 4 अटेम्प्ट तो आपको देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने की तैयारी करके आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। ये कोई कॉलेज एग्जाम नहीं है कि रात को पढ़ा और सुबह फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए एग्जाम दे आए और आ भी गया फर्स्ट डिवीजन। ये यूपीएससी है, तो आपको जिंदगी की कम से कम 5 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। और ये वो परीक्षा है जो आपसे हर त्याग मांगेगी, और हर त्याग यहाँ पर छोटा ही लगने वाला है, क्योंकि ये वो परीक्षा है जहां फॉर्म भरने वाले 10, 12, 15 लाख लोग होंगे। हालांकि रियल कंपटीशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 10 लाख में से 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसीलिए फॉर्म भर देते हैं कि यार फॉर्म भरने की फीस बहुत कम थी, लड़कियों की फीस लग नहीं रही थी, लड़कों की सिर्फ 100 रुपए के आसपास लग रही थी और हमने फॉर्म भर दिया है। या फिर हमारे भाई पेपर दे रहा था तो बहन ने भी भर दिया, चलो देकर आएंगे। दोस्त दे रहा था तो हमने भी फॉर्म भर दिया। कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं। बाकी जो 5 लाख लोग सच में यूपीएससी का फॉर्म परीक्षा देने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए भर रहे हैं ना, तो यकीन मानो कि ये वो लोग हैं जो साथ में स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट दे आर लाइक कि चलो यूपीएससी देकर देखते हैं। ये वो लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा है, एक बार देकर तो देखनी चाहिए, तैयारी तो करनी चाहिए। दे आर नॉट लाइक कि पूरी तरीके से अपना सर्वस्व इस पर न्यौछावर नहीं करके बैठे हैं।
इन 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं जो आपके जैसे हैं, मतलब जिन्होंने दिन रात अपना सब कुछ सिर्फ इस परीक्षा को दे दिया है। लेकिन उन 2.5 लाख में से भी केवल कुछ हजार हैं जो प्रीलिम्स क्रैक करने वाले हैं, केवल कुछ हजार हैं जो मेंस क्रैक करने वाले हैं, और मुश्किल से 900, 1000, 1100 जितनी भी सीट होंगी उतने लोग इस एग्जाम को इंटरव्यू तक, तीसरी प्रोसेस तक क्रैक करने वाले हैं। अगली चीज, अब अगर आप मान चुके हैं कि आपके सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बहुत कम है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये परीक्षा देनी चाहिए, तो फिर एक और चीज सुनिए। ये एक भ्रम है कि यूपीएससी की परीक्षा में सब कुछ आता है। जैसे इंस्टाग्राम पे मैं जब भी कोई पोस्ट देखती हूँ, उसकी कमेंट देखती हूँ ना, तो उसमें लिखा रहता है नोट कर लेता हूँ यूपीएससी ना पूछ ले। ऐसा नहीं होता। चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, लेकिन वो चारों तरफ का ज्ञान आपसे आपकी यूपीएससी की परीक्षा नहीं पूछने वाली। आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है। प्रीलिम्स के सिलेबस में भले ये सब्जेक्ट के नाम लिखे गए हैं, मेंस में तो आपको पूरा एक डिफाइंड सिलेबस दिया ना, वहीं से आता है। यूपीएससी का एक पैटर्न है जो बदलता रहता है, लेकिन है तो ना, यूपीएससी का एक सिलेबस तो है ना। तो आपको परीक्षा की डिमांड समझनी होगी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर कहा करते थे कि अगर आपसे कुआं खोदने को कहा है ना, तो आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में ही खुदाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप नाली बनाए जा रहे हो। तो सही दिशा सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि बस मेहनत करते जाओ, और मेहनत सही दिशा में करनी होगी। हम कई बार कहते हैं ना कि ये एग्जाम डॉक्टर, इंजीनियर्स का ज्यादा क्यों निकलता है, क्योंकि उन लोगों को ना थोड़ा सा एक पढ़ने का सही तरीका पता होता है, उनका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सो यहाँ पे आपको यूपीएससी का पैटर्न, इसका सिलेबस, इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को उस तरीके से पढ़ पाएं जो यूपीएससी चाहती है। प्रीलिम्स में आपकी रेंज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कहीं से, मैं ये नहीं कहूंगी कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, पर जो आपको सिलेबस दिया है उसके हर कोने से कुछ कुछ पूछा जा रहा है। मेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि जो पूछा जा रहा है वही कैसे लिखना है। तो आपको पहले इस परीक्षा की डिमांड, आपको इस परीक्षा ने आपसे क्या चाहा है, यह समझना होगा। एक चीज जिसके बारे में मैं अक्सर बात करना पसंद नहीं करती, वही है अगला हमारा पॉइंट, प्लान बी। दोस्तों, बी प्रैक्टिकल। इमोशनली ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि छोड़ देंगे, हमारे लिए तो हमारी जिंदगी यूपीएससी है, जिंदगी का पर्याय यूपीएससी है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ये सब कहना, ये सब सुनना, लेकिन यकीन मानिए, हम लोग जब प्लेन में बैठते हैं ना, तो हम आराम से बैठे रहते हैं। हमको मालूम है यार, हर 2 महीने में हम फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, आज तक हमारा प्लेन पानी में नहीं डूबा, आज तक क्रैश नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको पता है, मैं हमेशा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे हो सकता है ना, क्या पता प्लेन गिर जाए यार पानी में। बिल्कुल वैसे ही आपको पूरा भरोसा है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। मुझे भी पूरा भरोसा है, अनअकैडमी तुम्हारे साथ है, अपूर्वा 2-3 कोर्स से तुम अनअकैडमी में आ रहे हो, अभी आ रहे हो। लेकिन एक बात समझो कि जिंदगी में एक प्लान बी रखना बुरी बात नहीं है। अगर प्लान बी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लान बी इस तरीके से होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो आप स्टेट पीएससी तो क्रैक कर ही लोगे। अगर आप एमपी से हो तो एमपी पीएससी, उत्तर प्रदेश से हो तो यूपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, गुजरात पीएससी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी के साथ उनकी तैयारी करो, नहीं। कुछ कुछ आप जानते हैं कि कुछ कुछ सिलेबस तो आपके स्टेट पीएससी और यूपीएससी का ओवरलैप हो रहा है। जो सिलेबस अलग है वो क्या है, आपके उस पर्टिकुलर राज्य का, आपके स्टेट का थोड़ा सा अलग सिलेबस। तो आप उस पे थोड़ी सी ज्यादा तैयारी कर लो, तब जब आप उस राज्य की पीएससी देने जाओ, बाकी आप अपने यूपीएससी में ही लगे रहो। तो इस तरीके से आपको कुछ प्लान बी रखने। प्लान बी का मतलब ये नहीं होता, कई बच्चे मुझे महान वो मिलते हैं तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं साथ में, नहीं। दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं, एक एप्टीट्यूड बेस्ड है, यहाँ पे सिर्फ सीसेट है वैसा, बाकी तो आपके सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट है ना। तो आप प्लान बी भी ऐसा रखो जो रिलेवेंट हो। आप साथ में कोई दूसरा एग्जाम भी दे रहे हो तो ऐसे दो जिनका यूपीएससी के साथ सिलेबस मैच खा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज, बारीक बात है, आप में से कई लोग ना सिर्फ कलेक्टर बनने का ख्वाब लेकर बैठे हैं, कई आईपीएस और कई आईएफएस लेकिन बनना भी चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपकी रैंक 600 से ऊपर, 700 से ऊपर आई और आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तीनों नहीं मिला, और ये ग्रेड बी और
ग्रेड ए की इन नीचे की कोई भी पोस्ट मिल गई तो आप रेडी हो। ये मत कहना कि पहली बार में ऐसी कोई पोस्ट मिलेगी तो हम अगली बार एग्जाम देंगे और रैंक सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारना। बट क्या आप इस चीज के लिए तैयार हो कि अगर आपको कोई अच्छी रैंक नहीं मिलती है 4 अटेम्प्ट में भी, तो ये जो आपको अलग अलग सर्विसेज दिख रही हैं, क्या इन सर्विसेज में आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार लोगे? जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज का या यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद तुम्हें कलेक्टर बनने का ही मौका मिले। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने के शुरुआत में ही मालूम होनी चाहिए थी। के अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं हूं अपूर्वा राजपूत और मैं आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी कवर करवाती हूँ। आपकी 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और माजिद हुसैन जैसी स्टैंडर्ड बुक्स, पिछले 3 साल का करंट अफेयर, सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपको एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स कराती हूँ। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड मैपिंग, फिर ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे हम प्रीलिम्स की डिमांड के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कैसे उनका सामना करना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे सही उत्तर तक पहुंचना है, ये भी सीखते हैं और आंसर राइटिंग भी करते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपको ये बेहद अच्छा मौका मिल रहा है कि आप 19,999 रुपए में देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के टीचर्स अलग मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स अलग मिलते हैं और बाइलिंगुअल वाले टीचर्स अलग मिलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन से मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। मीडियम मतलब मेंस किस में लिखोगे। मैं आपको हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी कवर करवाती हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यूपीएससी में, ऑप्शनल डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल के भी अलग अलग माध्यमों में एजुकेटर्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ना, आपको जो 19,999 वाला प्राइस है एवं नहीं मिलेगा, पहले आपको भारी भरकम से कीमत मिलेगी। अगर आप इस कीमत पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अपूर्वा 23 ये डिस्काउंट कोड आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी अनअकैडमी पे किसी से बात होती है तो आप उनसे भी कहिए कि हमें अपूर्वा मैम का कोड अपूर्वा 23 उपयोग करना है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपूर्वा 23 ही है। अपूर्वा 23 सर्च करो, टेलीग्राम में जुड़ो और वहां मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। स्वागत है आपका यूपीएससी की इस तैयारी में। धन्यवाद।